श्री रामचंद्र कृपालु भजुमन हरण भव भेदारुणम् नव कंज लोचन कंज मुख कर कंज पद कंजारुणम्। बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय। श्री हनुमान जी महाराज की जय। श्री गणेश जी महाराज की जय। श्री गुरुदेव भगवान की जय। श्री उमापति महादेव जी की जय। सरस्वती मैया की जय। गंगा मैया की जय। यमुना मैया की जय। नर्मदा मैया की जय। सरयू मैया की जय। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्री वृंदावन धाम की जय। श्री अयोध्या धाम की जय। श्री अवध बिहारी लाल की जय। सब संतन की जय। सब भक्तन की जय। जय जय श्री सीताराम। जय जय श्री राधेश्याम। YouTube के माध्यम से सुन रहे सभी भक्तजनों को मेरा सादर प्रणाम। भक्तों, कल हमने सुना कि प्रताप भानु, सत्यकेतु और अरिमर्दन ब्राह्मणों के श्राप के कारण अगले जन्म में वह राक्षस होते हैं और रावण, कुंभकर्ण और विभीषण के रूप में जन्म लेते हैं। वैसे तो रावण, कुंभकर्ण और विभीषण का जन्म बड़े ही पवित्र कुल में हुआ था। इनका जन्म पुलस्त ऋषि के कुल में हुआ था, परंतु ब्राह्मणों का श्राप था, इसीलिए ये सब राक्षस हुए। रावण, कुंभकर्ण और विभीषण ने कठिन तपस्या की। इतनी तपस्या की कि इनकी तपस्या को देखकर ब्रह्मा जी प्रसन्न हो गए। ब्रह्मा जी इनके पास आए और बोले कि हे पुत्रो, मैं तुम्हारी तपस्या से प्रसन्न हूं, तुम जो चाहो वह वर मांग लो। सबसे पहले ब्रह्मा जी ने रावण से कहा कि हे पुत्र, तुम जो चाहो वह वर मांग लो। रावण ने कहा कि हे जगदीश्वर, मैं आपसे एक वर मांगता हूं कि वानर और मनुष्य इन दो जातियों को छोड़कर मेरी मृत्यु किसी और के मारने से न हो। भगवान शिव जी कहते हैं कि मैंने और ब्रह्मा जी ने रावण को वह वर दे दिया। ब्रह्मा जी उसके पश्चात कुंभकर्ण के पास जाते हैं। ब्रह्मा जी मन में सोचते हैं कि कुंभकर्ण जितना खाता है, यदि ये इतना खाता रहेगा तो संसार के सारे अनाज को उजाड़ देगा। इस प्रकार का विचार करके ब्रह्मा जी ने कुंभकर्ण की बुद्धि को फिर पलट दिया। जिससे कुंभकर्ण ने 6 महीने की नींद मांग ली। ब्रह्मा जी ने ऐसा ही होकर के उसको भी यह वर दे दिया। तब ब्रह्मा जी विभीषण के पास जाते हैं और कहते हैं कि हे पुत्र, वर मांगो। विभीषण जी ने भगवान के चरणों में प्रेम और भगवान की भक्ति मांगी।
तब ब्रह्मा जी विभीषण जी को भी यह वर देकर चले गए। समय आने पर रावण का विवाह मैं दानव की पुत्री मंदोदरी से हुआ। कुंभकर्ण और विभीषण इनके भी विवाह हो गए और यह लंका में रहने लगे। लंका इतनी विचित्र थी, इतनी सुंदर थी कि उसका वर्णन नहीं किया सकता। समुद्र के बीच में त्रिकूट नामक पर्वत पर ब्रह्मा जी के बनाए हुए यह बड़ा भारी दुर्ग था। इस लंका में मड़ियों से जड़े हुए सोने के अनगिनत महल थे। इसके चारों ओर समुद्र की अत्यंत गहरी खाई थी। जिस कल्प में भी भगवान की प्रेरणा से जो राक्षसों का राजा होता था, वही सूर प्रतापी और बलशाली राजा इस लंकापुरी में सेना के सहित निवास करता था। एक बार रावण ने कुबेर पर चढ़ाई कर दी और कुबेर को जीतकर उसने पुष्पक विमान को भी ले आया। रावण ने एक बार खिलवाड़ में ही कैलाश पर्वत को भी उठा लिया था और अपनी भुजाओं का बल तोलकर वहां से फिर चला गया था। रावण इतना बलशाली था कि रावण के चलने से पृथ्वी डगमगाने लगती थी। रावण की गर्जना से देव रमणियों के गर्भ गिर जाते थे और रावण को क्रोध सहित आने का संकेत सुनकर देवता डर के मारे सुमेरु पर्वत की ओर भाग जाते थे। रावण का सार्वभौम सम्राट अपनी इच्छानुसार राज्य करने लगा। देवता, यक्ष, गंधर्व, इनकी जो भी सुंदर कन्याएं होती थी, रावण उन स्त्रियों का बलपूर्वक हरण करके उनसे विवाह करता था। रावण इतने अत्याचार करता था, इतने वेद विरुद्ध काम करता था कि जिससे धर्म की जड़ बिल्कुल कट जाए। जहां भी गौ और ब्राह्मणों को वह पाता था, उसी नगर में, उसी गांव को वह आग लगा देता था। रावण के डर से कहीं भी ब्राह्मण भोजन, कहीं भी यज्ञ श्राद्ध आदि ऐसी क्रियाएं कहीं नहीं होती थी। देवता, ब्राह्मण और गुरु इनको कोई नहीं मानता था। बाड़े खल बहु चोर जुआरा, जेलम पट पर धन पर दायरा। मां नहीं मातु पिता नहीं देवा, साधुन सन करवा वही सेवा। जिनके ये आचरण भवानी, ते जाने हु निशिचर सब प्राणी। भगवान से माता पार्वती से कहते हैं कि हे पार्वती, जो पराई धन, पराई स्त्री पर दृष्टि रखने वाले हैं, जो चोर हैं, जुए में लगे रहते हैं, जो व्यक्ति माता पिता और देवताओं को भी नहीं मानते हैं, साधु संतों से विरोध करते हैं, हे पार्वती, ये सब प्राणी राक्षसी जानो। रावण के भाइयों, रावण के परिवार के अत्याचारों से दुखी होकर पृथ्वी सोचने लगे कि पहाड़ों, नदियों और समुद्र का बोझ भी मुझे इतना भारी नहीं लगता जितना भारी मुझे दूसरों का बुरा करने वाला लगता है। पृथ्वी सब कुछ धर्म के विरुद्ध होते हुए देख रही है, परंतु रावण से इतनी भयभीत है कि कुछ कह भी नहीं सकते। अंत में सोच विचार कर पृथ्वी गौ का रूप धारण करके
वहां पहुंचती है जहां देवता और मुनि छुपे हुए थे। पृथ्वी ने रो रो कर अपना सारा दुखड़ा देवताओं को और मुनियों को कह सुनाया। तब देवता, मुनि और पृथ्वी ने आपस में विचार विमर्श किया कि हमें ब्रह्मा जी के पास चलना चाहिए। तब पृथ्वी भी गौ का शरीर धारण करके देवताओं और मुनियों के साथ ब्रह्मा जी के पास चल दी। जब पृथ्वी, गौ और ब्राह्मण ये सब ब्रह्मा जी के पास पहुंचते हैं, तब ब्रह्मा जी कहते हैं कि मैं आपकी इस विषय में कुछ भी सहायता नहीं कर पाऊंगा। हे पृथ्वी, तू जिनकी दासी है वही अविनाशी हम और तुम्हारे दोनों के सहायक हैं। ब्रह्मा जी बोले कि हे धरती, मन में धीरज धारण करके प्रभु के चरणों का स्मरण करो। प्रभु अपने भक्तों की पीड़ा को जानते हैं, वे ही तुम्हारे इस दारुण कष्ट का निवारण करेंगे। तब सभी देवता बैठकर आपस में विचार विमर्श करने लगे कि अब प्रभु के पास चलना चाहिए, पर सोचने लगे कि प्रभु कहां मिलेंगे। कोई कहता था कि प्रभु तो वैकुंठपुरी में मिलेंगे, कोई कहता था कि प्रभु क्षीर सागर में मिलेंगे। जिसके हृदय में जैसी भक्ति थी, जिसके हृदय में जितना प्रकाश था, उसी के अनुसार उसने अपनी बात कही। भगवान शिव कहते हैं माता पार्वती से कि हे पार्वती, उस समय मैं भी उनके साथ था। तब मैंने उनसे एक बात कही। मैंने कहा, हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेमित प्रगटे हो ही में जाना। देश काल दिस विदिश हो माही, कहु सो कहाँ जहाँ प्रभु नाही। श्री राम जय राम, जय जय राम, जय राम जय राम, जय जय राम। कोटि कोटि से तुम्हें प्रणाम, मैं तेरा तू मेरा राम। भगवान शिव जी कहते हैं कि भगवान तो सब जगह समान रूप से व्यापक हैं। भगवान तो प्रेम से प्रकट हो जाते हैं। देश काल दिशा विदिशा में बताओ ऐसी कौन सी जगह है जहां भगवान ना हो। भगवान तो चराचर में व्याप्त होते हुए भी सबसे रहित हैं। चराचर में व्याप्त होते हुए भी विरक्त हैं। उनकी कहीं भी आसक्ति नहीं है। भगवान शिव कहते हैं कि जैसे अग्नि प्रकट होती है, उसी प्रकार सर्वत्र व्याप्त भगवान भी प्रेम से प्रकट हो जाते हैं। मेरी यह बात सभी को प्रिय लगी और ब्रह्मा जी और सभी साधु साधु कहकर मेरी प्रशंसा करने लगे। तब ब्रह्मा जी और सभी देवता हाथ जोड़कर भगवान की स्तुति करने लगे। कहने लगे, जय जय सुरनायक जन सुखदायक, प्रणत पाले भगवंता। गोद्विज हितकारी जय असुरारी, सिंधु सुता प्रिय कंता। पायलन सुर धरणी
अद्भुत करनी मरम न जानई कोई। जो सहज कृपाला दीन दयाला करऊं अनुग्रह सोई। जय जय सुरनायक जन सुखदायक प्रणत पाले भगवंता। जय जय अविनाशी सब घटवासी व्यापक परमानंदा। अभिगत गोतीतम चरित पुनीतम माया रहते मुकुंदा। जेहि लागी विरागी अति अनुरागी विगत मोह मुनि वृंदा। जय जय सूर्यनायक जन सुखदायक प्रणत पाले भगवंता। इस प्रकार से देवता लोग पृथ्वी लोग भगवान की स्तुति करने लगे। तभी आकाशवाणी होती है कि हे देवताओं, हे मुनियों, तुम अपना शोक और चिंता को त्याग दो। मैं तुम्हारे लिए अपने अंश के सहित सूर्यवंश में मनुष्य रूप में अवतार लूंगा। मैं राजा दशरथ जी और कौशल्या जी के घर में रघुकुल में श्रेष्ठ 4 भाइयों के रूप में अवतार लूंगा। मैं नारद जी के वचनों को सत्य करूंगा और अपनी पराशक्ति के साथ अवतार लूंगा। आकाशवाणी को सुनकर सभी बड़े प्रसन्न हुए। तो ब्रह्मा जी ने पृथ्वी को समझाया और पृथ्वी भी निर्भय हो गई। देवताओं को यही सिखाकर कि वानरों का शरीर धरकर तुम लोग पृथ्वी पर जाकर भगवान के चरणों की सेवा करो, ऐसा कहकर ब्रह्मा जी भी अपने लोक को चले गए। और समय आने पर भगवान अवतार लेते हैं। भगवान अवधपुरी में रघुकुल शिरोमणि दशरथ जी के घर जन्म लेते हैं। दशरथ जी बड़े ही धर्म धुरंधर गुणों के भंडार और बड़े ही ज्ञानी थे। दशरथ जी के हृदय में भगवान की भक्ति थी। दशरथ जी की बुद्धि हमेशा ही भगवान में लगी रहती थी। दशरथ जी की पत्नियां कौशल्या जी, कैकेयी जी और सुमित्रा जी बड़ी ही पवित्र आचरण वाली थी। एक बार राजा दशरथ जी के मन में बड़ी गिलानी हुई कि मेरे कोई पुत्र नहीं है। एक बार भूपति मन माही भई गिलानी मोरे सुत नाही। गुरु गृह गयऊं तुरत मही पाला चरण लागी करी बिने बिसाला। एक बार भूपति मन माही भई गिलानी मोरे सुत नाही। श्री राम जय राम जय जय राम, जय राम जय राम जय जय राम। राजा दशरथ जी बड़े ही दुखी होकर अपने गुरु वशिष्ठ जी के पास जाते हैं। दशरथ जी गुरु वशिष्ठ जी को अपना सारा सुख, सारा दुख, सब कुछ कहकर सुनाते हैं। गुरु वशिष्ठ जी राजा दशरथ जी को अनेक प्रकार से समझाते हैं। कहते हैं कि हे राजन धीरज धरो, तुम्हारे 4 पुत्र होंगे। तुम्हारे चारों पुत्र ऐसे होंगे जो तीनों लोकों में प्रसिद्ध और भक्तों के भय को हरने वाले होंगे।
गुरु वशिष्ठ जी समय आने पर श्रृंगी ऋषि को बुलवाते हैं और राजा दशरथ जी के हाथों से पुत्र कामेष्टि का यज्ञ करवाते हैं। श्रृंगी मुनि जब यज्ञ करवाते हैं और यज्ञ में अग्निदेव को आहुतियां देते हैं, तब अग्निदेव प्रकट हो जाते हैं। और दशरथ जी से कहते हैं कि हे राजन, तुम जाकर इस हविष्यान को जिस पत्नी के लिए जैसा उचित समझो उस प्रकार से तुम इसको बांट दो, जिससे तुम्हारे पुत्र हो जाएंगे। राजा दशरथ जी ने अपनी पत्नियों को बुलाया। कौशल्या, कैकेयी जी, सुमित्रा जी, तीनों रानियां आ जाती हैं। राजा दशरथ जी उस हविष्यान का आधा भाग कौशल्या जी को दे देते हैं और जो शेष आधा भाग बच जाता है वह कैकेयी और सुमित्रा को दे देते हैं। इस प्रकार से समय आने पर तीनों रानियां गर्भवती हो जाती हैं। राजा दशरथ जी और कौशल्या जी धन्य हैं जिन्होंने भगवान श्री राम जी को भी प्रकट किया। भक्तों, वह अवसर आ गया जब प्रभु को प्रकट होना था। योग, लग्न, ग्रह, वार, तिथि, जड़ और चेतन सब अनुकूल थे, क्योंकि प्रभु श्री राम जी का जन्म सुख का मूल है। पवित्र चैत का महीना, नवमी तिथि, शुक्ल पक्ष, भगवान का प्रिय अभिजीत मुहूर्त था। दोपहर का समय, ना सर्दी ना गर्मी, सभी देवता बड़े आनंदित हुए। सभी संतों के मन में बड़े प्रसन्न थे कि भगवान जन्म लेंगे। जब ब्रह्मा जी को भी यह पता लगा कि प्रभु श्री राम जी प्रकट होने जा रहे हैं, प्रभु श्री राम जी के प्रकट होने का अवसर आ गया है, तब ब्रह्मा जी के साथ सभी देवता अपने अपने विमान से जाकर अवधपुरी के लिए चल दिए। तब भगवान प्रभु श्री राम जी प्रकट हुए। भय प्रगट कृपाला, दीन दयाला, कौशल्या हितकारी, हर्षित महतारी, मुनि मनहारी, अद्भुत रूप विचारी, लोचन अभिरामा, तनु घन श्यामा, निज आयुध भुज चारी, भूषण बनमाला, नैन विशाला, शोभा सिंधु करारी, कह दुई कर जोरी, अस्तुति तोरी, केहि विधि करूं अनंता, माया गुण ज्ञानातीत अमाना, वेद पुराण बनंता, करुणा शुक सागर, सब गुण आगर, जेहि गावहि श्रुति संता, सो मम हित लागी, जन अनुरागी, भयउ प्रगट श्रीकंता, ब्रह्मांड निकाया, निर्मित माया, रोमे रोमे प्रतिवेद कहीं, मम और शोभाषी यह उपहासी, सुनत धीरे मति थिर न रही, उपजा जब ज्ञाना, प्रभु मुस्काना, चरित बहुत विधि कीनी चही, कही कथा सुहाई, मात बुझाई, जी प्रकार श्रुत प्रेम लही, माता पुनि बोली, सो मति डोली, तजहु तात यह रूपा,
कीजे शिशु लीला अति प्रिय शीला, यह सुख परम अनूपा। सुनि बचन सुजाना रोदन ठाना, हुई बालक किशोर भूपा। यह चरित जे गावई हरि पद पावई, तेने परहि भव कूपा। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि जो व्यक्ति इस चरित्र का गान करते हैं वे हरिपद को प्राप्त करते हैं और संसार रूपी कुएं में नहीं गिरते। भगवान ने मनुष्य का अवतार ब्राह्मण, गौ, देवता और संतों के लिए लिया। भगवान माया और उसके सत, रज और तम गुणों तथा बाहरी और भीतरी इंद्रियों से परे हैं। भगवान का शरीर उनकी इच्छा से ही बना है। प्रभु श्री राम जी के अवतार की बात को सुनकर राजा दशरथ जी बड़े ही प्रसन्न हुए। राजा दशरथ जी मन में सोचने लगे कि जिनका नाम सुनने से भी कल्याण होता है वही प्रभु मेरे घर आए हैं। घर घर मंगल में बधाई जाने लगे क्योंकि भगवान श्री राम जी प्रकट हुए हैं। माता कैकेयी और माता सुमित्रा ने भी सुंदर पुत्रों को जन्म दिया। उस सुख का, उस संपत्ति का, उस समय का और उस समाज का वर्णन सरस्वती जी और शेष जी भी नहीं कर सकते। इस प्रकार महीने भर का दिन बीत गया, परंतु इस रहस्य को कोई नहीं जान सका। जब सूर्य अपने रथ सहित वहीं रुक गए, फिर किस बात को कौन जाने। यह रहस्य किसी ने भी नहीं जाना। सूर्य देव भी भगवान का गुणगान करके चले गए। इस महोत्सव को देखकर देवता, मुनि और नाग सभी अपने ही अपने भाग्य की सराहना करते हुए अपने अपने लोकों को, अपने अपने घरों को चले गए। इस प्रकार से कुछ दिन बीत जाते हैं। तब नामकरण संस्कार का समय जानकर राजा दशरथ जी गुरु वशिष्ठ जी के पास जाते हैं। गुरु वशिष्ठ जी की पूजा करके राजा दशरथ जी हाथ जोड़कर कहते हैं कि हे मुनि, अब बच्चों का नामकरण संस्कार कीजिए। गुरु वशिष्ठ जी कहते हैं कि हे राजन, वैसे तो इनके अनेक नाम हैं, इनके अनेक नाम हैं, अनेक रूप हैं, फिर भी मैं अपनी बुद्धि के अनुसार, जितनी मुझे समझ है उसके अनुसार मैं इनका नामकरण करूंगा। गुरु वशिष्ठ जी नामकरण करने लगते हैं और कहते हैं, जो आनंद सिंधु सुख राशि, सी करते त्रैलोक सुपासी। सो सुख धाम राम असनामा, अकेले लोकदायक विश्रामा। गुरु वशिष्ठ जी कहते हैं कि यह जो आनंद के समुद्र और सुख की राशि है, जिनके एक कण से तीनों लोग सुखी होते हैं, हे राजन, आपके सबसे बड़े उस पुत्र का नाम राम है। हे राजन, यह राम नाम सुख का धाम और समस्त लोगों को शांति प्रदान करने वाला है। गुरु वशिष्ठ जी उसके बाद दूसरे बच्चे के नामकरण के लिए चलते हैं और कहते हैं, विश्व भरण पोषण कर जोई, ताकर नाम भरत अस होई। विश्व भरण पोषण कर जोई, ताकर नाम भरत अस होई।
हे राजन, जो संसार का भरण पोषण करने वाले हैं, आपके उस दूसरे पुत्र का नाम भरत है। गुरु वशिष्ठ जी तीसरे बच्चे के नामकरण के लिए कहते हैं, जाके सुमिरन तेरे पुनासा, नाम शत्रुघ्न वेद प्रकाशा। हे राजन, जिसके स्मरण मात्र से ही शत्रुओं का नाश हो जाता है, आपके इस पुत्र का नाम शत्रुघ्न है। गुरु वशिष्ठ जी अब चौथे बच्चे के नामकरण के लिए पहुंचते हैं। कहते हैं, लक्षण धाम राम प्रिय, सकल जगत आधार, गुरु वशिष्ठ तेहि राखा, लक्ष्मण नाम उदार। गुरु वशिष्ठ जी कहते हैं कि हे राजन, यह बच्चा आपका सभी सुलक्षणों से, सभी लक्षणों का धाम है। यह श्री राम जी को प्रिय होगा और सारे जगत का आधार है, इसीलिए इसका नाम लक्ष्मण है। गुरु वशिष्ठ जी कहते हैं कि हे राजन, तुम्हारे यह चारों पुत्र साक्षात परात्पर भगवान हैं। तुम्हारे यह चारों पुत्र मुनियों के धन, भक्तों के सर्वस्व और भगवान शिव जी के प्राण हैं। इन्होंने इस समय तुम लोगों के प्रेमवश बाल लीला के लिए जन्म लिया है। बचपन से ही श्री रामचंद्र जी और लक्ष्मण जी की आपस में प्रीति हो गई और भरत और शत्रुघ्न का आपस में स्वामी और सेवक की जैसी प्रीति हो गई। व्यापक ब्रह्म निरंजन, निर्गुण विगत विनोद, सो अज प्रेम भगति बस कौशल्या के गोद। जो सर्वव्यापक है, माया रहित है, निर्गुण निराकार है, अजन्मा ब्रह्म है, वही आज प्रेम और भक्ति के वश होकर माता कौशल्या जी की गोद में खेल रहे हैं। भक्तों, आज हम यही विश्राम लेंगे और कल हम चर्चा करेंगे प्रभु श्री राम जी की बाल लीलाओं के बारे में। अब 2 मिनट का भगवान का नाम कीर्तन करते हैं। श्री राम जय राम, जय जय राम, जय राम जय राम, जय जय राम। श्री राम जय राम, जय जय राम, जय राम जय राम, जय जय राम। कौशल्या के प्यारे राम, दशरथ राज दुलारे राम। सुंदर पावन प्यारा नाम, श्री राम जय जय राम। अपनी शरण में ले लो राम, श्री राम जय जय राम। भव से पार लगा दो राम, श्री राम जय जय राम। रघुपति राघव राजा राम, श्री राम
जय जय राम। मैं तेरा तू मेरा राम, कोटि कोटि से तुम्हें प्रणाम। अशरणे शरणे दया की धाम, मुझे भरोसा आप का राम। श्री राम जय राम, जय जय राम, जय राम जय राम, जय जय राम। श्री राम जय राम, जय जय राम, जय राम जय राम, जय जय